हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। HSGQ मिनी OLT की चौथी वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आज हम इस वीडियो में छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ की बात करेंगे, एक दो इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी तो जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको लिंक मिल गया होगा। वहाँ पे लिंक एक आएगा, उस पर क्लिक करें और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले ये OLT कैसे ऑटोमेटेड VLAN सिस्टम के साथ अवेलेबल है मार्केट में और इंतहाई मुनासिब प्राइस में, मुनासिब बजट में अवेलेबल है। तो आइए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आज टाइम हमें ये इशू आता है कि कुछ लोग जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं OLT को, मतलब आप ONU देख रहे हैं, ONU की लिस्ट देख रहे हैं, आप रिफ़्रेश करते हैं तो ये सारा चाइनीज़ में चेंज हो जाता है। तो भैया ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इसको यहाँ पे ये सबसे नीचे जहाँ पे चाइनीज़ और इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश पे क्लिक करें, वापस इंग्लिश में हो जाएगा। बहरहाल फिर भी इसके अलावा भी बाज़ टाइम आपसे आदत है या फिर आप मतलब कभी गलती से कर देते हैं, फिर दोबारा ये करना हैज़ल है। तो इसको हमेशा के लिए इंग्लिश में करने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है शॉर्टकट में तीसरा मेन्यू जो है वो लॉगआउट का है, लॉगआउट कर दें और यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों मौजूद हैं, ठीक है। बहरहाल इसको हमेशा के लिए इंग्लिश शो करे तो आप एक छोटा सा काम करें, कोई भी टर्मिनल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में। बस ये है कि उससे पहले आपकी OLT आपके ब्राउज़र में ओपन होनी चाहिए। अगर आपकी OLT आपके ब्राउज़र में ओपन होती है तो टर्मिनल सॉफ्टवेयर कोई जैसे पुटी है, आप इसको इंस्टॉल कर लें और इसके यहाँ एड्रेस बार में आप OLT का IP लिखें। मेरी OLT का IP ये आपको नज़र आ रहा होगा एड्रेस बार में। मैंने इसको चेंज किया है, ख़ुद चेंज किया है। क्यों चेंज किया है ये वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आइए हम इसका IP लिखते हैं 10.20.20.170 और ये इसका ये इसकी पोर्ट है 23। जब आप इसको अदर पे क्लिक करके टेलनेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 23 हो जाएगी। SSH पे 22 होती है। खैर आप टेलनेट पे रखें और IP दें और ओपन करें। ये आपके सामने कंसोल ओपन हो गया है। कंसोल क्या नहीं कहूँगा मैं, इसको टर्मिनल है ये OLT का। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। सबसे पहले रूट इसका यूज़र है जैसे आपको पता है और एडमिन इसका पासवर्ड है। और लॉगिन करने के बाद एनेबल लिखें, एंटर करें, कॉन्फ़िग लिखें, एंटर करें और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपने एक कमांड लगानी है, वो है web-lang स्पेस EN। तो आप इसको जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे ये OLT आपकी इंग्लिश में सेव हो जाएगी। सेव तो नहीं हो जाएगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो इसको आप कंफर्म करने के लिए इसको रिफ़्रेश करें। ये देखें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। अब इसको सेव करने के लिए वापस उसी में रहते हैं हम और SAVE लिख के एंटर का बटन दबाएंगे, OLT कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। आज के बाद ये कभी OLT आपको अपनी मर्ज़ी से चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं दिखाएगी, हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज दिखाएगी। आप एग्ज़िट लिख कर एंटर करें, फिर एग्ज़िट लिख कर एंटर करें और वापस अपने ब्राउज़र पे आ जाएं। तो भैया ये तरीका था इस OLT को हमेशा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पे सिलेक्ट करने का। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपसे नहीं होता कोई मसला नहीं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें, आपको नंबर नज़र आ रहा होगा वीडियो में, तो उस पर कॉल करें, हम आपको ज़रूर कर देंगे। तो खैर लॉगिन करते हैं और अब बात हो रही थी हमारे IP की। IP हमने क्यों चेंज किया है, तो IP चेंज करने की वजह यह है कि हमारे राउटर को हमने इस OLT के साथ कनेक्ट करना था, यानी OLT का NMS जो है वो हमने अपने राउटर में लगा दिया है। अब उस राउटर के साथ मैंने लगाया है जिस पे मेरे कंप्यूटर का वाईफाई कनेक्टेड है। मेरा वाईफाई
जो कनेक्टेड है उसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये मेरे लैपटॉप का पासवर्ड है और ये राउटर का पासवर्ड है, और ये नीचे डीएनएस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। वैसे आप राउटर में लॉगिन करके भी डीएनएस अपने असल जो आपके नेटवर्क के हैं वो आप देख सकते हैं। तो खैर मकसद ये है कि हमें वाईफाई से इसको एक्सेस करना था, इस वजह से हमने एनएमएस में से एक केबल अपने राउटर में लगा दी, तो ये हमारी ओएलटी वाईफाई के ऊपर एक्सेस हो गई। हमारी कोई दूसरी पोर्ट जो है वो अटैच नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सिर्फ वाईफाई हमारा अटैच है और ओएलटी हमारी खुल रही है। तो ये मकसद था भैया हमारे आईपी चेंज करने का। आईपी कैसे चेंज करते हैं आइए उसको देखते हैं। एडवांस सेटिंग में क्लिक करके सिस्टम पे क्लिक करें, नेटवर्क इंटरफेस पे क्लिक करें, और इसके बाद यहाँ पे आपको आईपी नज़र आ रहा होगा। ओएलटी का बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.100.1 होता है। मैंने उसको चेंज किया अपने राउटर की नेटवर्क के मुताबिक। हमारे राउटर का नेटवर्क जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये था, अब मैंने इसको 10.20.20.170 किया है ओएलटी को। तो ये ओएलटी में देख लेते हैं। यहाँ से हमने सेटिंग पे जाके दोबारा सेटिंग पे क्लिक करना है सब मेन्यू में, और यहाँ हमने 10.20.20.170 लिख देना है। नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना, बस अप्लाई का बटन दबाना है। ये ओएलटी हमारी इस आईपी पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, जब आप 192 से करेंगे तो आपकी तार आपके कंप्यूटर में लगी होनी चाहिए, फिर आप चेंज कर पाएंगे। जब आप चेंज कर लें इस आईपी को अपने राउटर के मुताबिक, तो अपने कंप्यूटर में से तार निकाल के राउटर में लगा दें, तो आपकी ओएलटी एक्सेस हो जाएगी। जो भी आपने आईपी लगाया है वो अपने ब्राउज़र में लिखें, तो आपकी ओएलटी एक्सेस हो जाएगी। तो भैया ये ओएलटी को राउटर के साथ वाईफाई पे एक्सेस करने का तरीका था। अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये ओएलटी ऑनलाइन नहीं होती, ये कैसे हो सकता है? HSDQ ओएलटी है, ऑनलाइन नहीं होती, ये तो नहीं है। तो किसी और ब्रांड के बारे में शायद आपने सुना होगा, मगर HSDQ ओएलटी ऑनलाइन होती है भैया। मिनी ओएलटी भी है, तो ये वो काम तो करती है ना जो बेसिक हमारी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है हमारी। तो नेटवर्क इंटरफेस में जब आपने राउटर का आईपी लगा दिया, राउटर की रेंज का आईपी लगा दिया, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट राउट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट राउट में सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने राउटर का आईपी यहाँ पे दे सकते हैं। मेरे राउटर का आईपी 10.20.20.254। आपके राउटर का आईपी कुछ भी हो सकता है। अपने नेटवर्क कार्ड के जाके कॉन्फ़िगरेशन में वहाँ पे देख लें, या फिर आप कमांड लाइन में यहाँ पे लिख दें ipconfig/all। जितने भी आईपी हैं आपके मिल जाएंगे। ये हमारे DHCP सर्वर का आईपी है, यही हमारा गेटवे है। तो राउटर का आईपी हमें मिल गया, हमने इसमें ऐड करना है डिफ़ॉल्ट राउट पे। ये देखें यहाँ से सेटिंग में, सबसे पहले एडवांस सेटिंग में, सिस्टम में, नेटवर्क में, डिफ़ॉल्ट राउट पे यहाँ पे हमने 10.20.20.254 लिख के अप्लाई का बटन दबाया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउट ऐड हो गया है। अब सिर्फ DNS हमने ऐड करने हैं। वो क्यों ऐड करने हैं कि हम पॉसिबल है कल को इसको किसी URL पे खोलना चाहें, या फिर इसका टाइम वगैरह जो है वो आपको, ये जैसे स्टेटस में एडवांस सेटिंग में आपको टाइम इस वक्त नज़र आ रहा होगा 1970 लिखा हुआ है। तो भैया टाइम टोन हर चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सिस्टम में, नेटवर्क इंटरफेस में, DNS की सेटिंग में आप IP4 की सेटिंग में यहाँ पे DNS दे सकते हैं। एक तो मैं दूंगा 10.20.20.254 जो हमारे राउटर का आईपी है। दूसरा मैं दूंगा 8.8.4.4 जो गूगल का आईपी है, गूगल के DNS का आईपी है। खैर ये हमने ऐड कर दिए। तो भैया ये ओएलटी ऑनलाइन हो चुकी है, और जितने भी हमारे नेटवर्क होंगे उनको पिंग कर सकती है, इवन के गूगल वगैरह को भी पिंग कर सकती है।
तो खैर चलते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ के OLT ऑनलाइन तो भैया ये हमने राउट वगैरह तो सारे ऐड कर दिए। तो राउट वगैरह हमने सारे ऐड कर दिए और ये हमें अब देखना है कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो भैया ये जो इसकी पोर्ट 80 है, जो OLT की वेब ब्राउज़र की वेब सर्विस की पोर्ट है 80, उसको हमने फॉरवर्ड करना है। कैसे फॉरवर्ड करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के राउटर्स में फ़ॉरवर्डिंग कैसे करनी है ये मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो वैसे दिखाने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ नए वेब पेज पे। यहाँ पे मैं अपना पब्लिक IP लिखता हूँ और यहाँ पे जो पोर्ट मैंने फॉरवर्ड की है उसको एंटर करके आपको OLT दिखाता हूँ। तो ये हमने IP लिखा और पोर्ट लिखी, ये OLT ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। रूट यूज़र वही, पासवर्ड एडमिन, मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पासवर्ड लाजमी चेंज करें इसका। तो भैया OLT ऑनलाइन भी हो गई और इंग्लिश लैंग्वेज भी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो आज की हमारी वीडियो का यही मकसद था, ताकि आपको बताया जा सके कि ऐसा कोई इशू नहीं है जो अगर आप किसी दूसरे ब्रांड से इन्फ्लुएंस लेके आप समझते हैं कि इसमें ये काम नहीं होता, तो भैया होता है। OLT ऑनलाइन भी होती है और इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट भी सेट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद इस OLT को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।